Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. So today we are going to discuss the last type of determiner, quantifiers. Okay, as we all know that there are 6 types of determiners, right? First one, article. Second is possessives, interrogatives, demonstratives, distributives, and last one is quantifiers. Okay, so 5 types of determiners are discussed in the previous classes. If you haven't watched yet, please go and watch those previous classes. Okay, so now I'm going to start the session with the meaning of quantifiers. Okay, this is the 6th type of determiner. Okay, 6th type of determiner, quantifiers. Okay, so the meaning is the words that are used. Okay, the words that are used before nouns. ठीक है, ये क्या वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज होंगे. हर एक डिटर्मिनर का टाइप नाउन से पहले यूज होगा. ओके, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ नाउन्स. ओके, इसके नेम में ही इसका मीनिंग है, राइट कि ये क्या बताएगा नाउन्स के. एक तो क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट वन क्वांटिटी बताएगा एंड सेकेंड वन नंबर. ठीक है, और ये कहाँ लगेगा? बिफोर नाउन्स. दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. इसको ध्यान में रखना है. ओके, मेन क्या एक्सप्रेस करेगा ये वर्ड्स? क्वांटिटी एंड नंबर्स ऑफ नाउन्स. क्लियर? इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं. इसका मीनिंग, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स to express the quantity and number of nouns are called quantifiers. Clear? Next point, uses of quantifiers. जो क्या है? सबसे ज़्यादा मेन है, राइट. फर्स्ट जो हमने कैटेगरी डिवाइड किया है, सम एनी. ठीक है, यानी आप क्वांटिफायर्स, अब ये दोनों हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. सम एंड एनी रेफर टू बोथ क्वांटिटी एंड नंबर. यानी ये दोनों नंबर क्वांटिटी के लिए भी यूज होंगे, यानी किसी सेंटेंस में क्वांटिटी शो भी करेंगे और नंबर भी. अब क्वांटिटी और नंबर से एक और चीज निकल के आएगी. ठीक है, क्वांटिटी कब किन की बताएंगे? सम और एनी अनकाउंटेबल नाउन्स की. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? जिनको आप नंबर्स में 1 2 3 में मेजर नहीं कर सकते. दैट नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, तो सम और एनी दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज होते हैं. एंड सेम एज द नंबर. ठीक है, अब नंबर कैसे? काउंटेबल नाउन्स के. ठीक है, जिसको हम 1 2 3 में मेजर कर सकते हैं, उन नाउन्स को क्या कहेंगे? यस, काउंटेबल नाउन्स. सो सम आर ऑल्सो यूज टू शो द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स एज वेल. क्लियर? तो यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, दैट these determiners or these quantifiers refer to both quantity and number. it means ये countable और uncountable दोनों की क्वांटिटी या फिर नंबर बताने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द सेंटेंसेस. तो हम सेंटेंसेस के बेस पर इन दोनों क्वांटिफायर्स को कैसे यूज करते हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. I met some interesting people last night. ठीक है, अब इस सेंटेंस का काइंड देखो, बिल्कुल ही पॉजिटिव फैक्ट या फिर स्टेटमेंट के सेंटेंस है ना. ठीक है, तो जब आप क्या बता रहे हो? इंटरेस्टिंग पीपल. अब पीपल क्या है? यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो ये नंबर बता रहा है, सम यहाँ पर. ठीक है, सो मेन पॉइंट क्या है कि दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट. सो हमने क्या यूज किया है? नंबर बताने के लिए सम का यूज किया है. ठीक है, नेक्स्ट इज आई एम स्टिल हंग्री. ओके, आई एम स्टिल हंग्री, कुड यू गिव मी सम सैलेड. अब ये यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस हुआ, राइट. कुड यू गिव सम सैलेड, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और आई कैन से द क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, तो सेंटेंस में सम अफर्मेशन के लिए भी, अफर्मेशन मतलब आप जब पॉजिटिव नंबर बता रहे हो कि कुछ नंबर है. ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे रहे हो. नेक्स्ट इज जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका आंसर आपको. और हाँ, एक और चीज क्या है? व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर यस. ठीक है, यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको आंसर किस में मिलेगा? यस, कि हाँ
सामने वाले पर्सन को कुछ क्वांटिटी में सैलेड चाहिए, तो मतलब आंसर क्या होगा, यस। तब आप वहां पर सम यूज करोगे, जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर यस, ओके, एंड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज he doesn't have any idea how important this meeting is. He doesn't have any idea. ओके यहाँ हमने यूज किया है एनी को क्वांटिफायर, बट यहाँ कैसे सेंस आ रही है, नेगेटिव, राइट, कि उसे कोई आइडिया नहीं है, नहीं मीन्स नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव सेंस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एनी। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, एनी, ओके। नेक्स्ट इज यू कैन टेक एनी कप ऑफ टी या फिर कप यू लाइक। अब यहाँ आपके लिए चॉइस कि यू कैन टेक एनी कप यू लाइक, ये आप कोई भी कप ले सकते हो इस शॉप से या कहीं से भी, ठीक है। तो आपके सामने क्या है कि बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी किस सेंस के लिए भी एनी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। थर्ड वन इज कैन यू कंप्लीट दिस वर्क बाय 6 in the evening, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। डू यू नीड एनी हेल्प। अब दोनों ही सम और एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे, बट डिफरेंस क्या है, सम कहाँ यूज होगा, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर यस, एंड इन द केस ऑफ एनी वी आर एक्सपेक्टिंग द आंसर नो, ठीक है। जब आपको आंसर नो में ही मिलने वाला है, आपको पहले से ही पता है, तब आप वहां क्या लगाओगे, एनी, क्योंकि एनी क्या है, अपने आप में ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। सम इज यूज फॉर अफर्मेशन, ठीक है, एंड द एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? और ये दोनों ही वर्ड्स नंबर या फिर काउंटेबल नाउन्स के लिए भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। क्लियर? यानी कि कुछ क्वांटिटी, सम मीन्स कुछ, राइट, कुछ क्वांटिटी है या कुछ नंबर हैं। अब सेकंड क्या है, हमने सम एनी का अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वांटिफायर है वो क्या है, मैनी। मैनी मीन्स लार्ज नंबर, सॉरी क्वांटिटी नहीं, लार्ज नंबर, बिकॉज दिस वर्ड इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज, राइट। तो मैनी क्या है, हमेशा काउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट करेगा और लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है कि मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर। क्लियर? Many people attend the seminar, right? Many means large number of people attend the seminar. Clear? Next one is few, a few, the few. अब ये कुछ क्वांटिफायर्स हैं जिनका हम मीनिंग वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे और उनके यूजेस भी क्लियर आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जो ये तीनों क्वांटिफायर्स हैं वो कौन सी नाउन्स के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए। इट मीन्स दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नाउन्स, ये हमें नंबर के बारे में बताएंगे। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल इज मोनिका हैज फ्यू फ्रेंड्स इन लंडन। अब फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही कम है, ठीक है। ऑलमोस्ट नन की हम जब नंबर शो करेंगे, हम कहाँ क्या यूज कर सकते हैं, वहां पर फ्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। Clear? Second sentence, it was Christmas Eve, so a few family members came to visit the family. Few means at least some, ठीक है। A few means at least some. Okay, next is the few. The few friends who came to visit family were impressed by the decorations. The few means all of them. Clear? The few means all of them, यानी सारे के जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब के सब बहुत इम्प्रेस थे बाय द डेकोरेशंस, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड किया, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का डिफरेंस क्या था। फ्यू मीन्स बिल्कुल ही कम नंबर, यानी कि ऑलमोस्ट नन। अ फ्यू, फ्यू से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, मीन्स कि कुछ नंबर में हैं चीजें, ठीक है। द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ देम, ठीक है, होल कैटेगरी हमने ले लिया। दैट मीन्स हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पर, द फ्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान में रखना है कि दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, नंबर शो करने के लिए यूज होंगे, क्वांटिटी के लिए नहीं होंगे। एंड फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, ठीक है। अ फ्यू मीन्स मोर देन फ्यू, और आई कैन से एटलीस्ट सम ऑफ द नंबर। एंड द फ्यू मीन्स होल क्लास और होल कैटेगरी, ठीक है, होल फैमिली मेंबर्स, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज मच, ठीक है।
मच मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी. अब जब वर्ड आया क्वांटिटी, इट मीन्स दिस वर्ड इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन को हम मेजर करते हैं क्वांटिटी में, एज वी ऑल नो, और काउंटेबल नाउन्स को हम किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में. तो मैनी जहाँ पर लार्ज नंबर को शो करता है, वहीं पर मच किसको शो करता है, लार्ज क्वांटिटी को. क्लियर. आई नीड मच टाइम टू कंप्लीट दिस पेंटिंग. मच टाइम टू कंप्लीट दिस पेंटिंग मीन्स लार्ज टाइम ऑफ, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ टाइम मुझे चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द पेंटिंग. क्लियर. ओके. नेक्स्ट वन इज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. अब ये तीनों ही क्या है, क्वांटिफायर्स हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, सेम एज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. बट डिफरेंस क्या है, दीज थ्री क्वांटिफायर्स डिनोट्स क्वांटिटी, राइट. little, a little, the little denote quantity, whereas few, a few, the few denote what, number. Clear. These three quantifiers used before uncountable nouns. Clear. These three quantifiers used before uncountable nouns. Okay. Next one is example. I have little money. I really can't afford to go out. I have little. Little means all, not much, मतलब बहुत ही कम. ठीक है, जिसमें हम almost none भी यूज कर सकते हैं, same as few. ठीक है. नेक्स्ट वन इज I need a little sugar. अब अगर आपको शुगर चाहिए तो थोड़ी अमाउंट में तो चाहिए ना, ठीक है, एटलीस्ट सम. ठीक है, कुछ क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, तो हम वहाँ क्या यूज, जहाँ आपको कुछ क्वांटिटी शो करनी है, ठीक है, एटलीस्ट सम क्वांटिटी आपको शो करनी है, वहाँ आप लिटिल नहीं लगाओगे, वहाँ क्या लगाओगे, अ लिटिल. जहाँ आपको पता है कि क्वांटिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नन है, तो वहाँ आप यूज करोगे लिटिल. क्लियर. थर्ड एग्जाम्पल इज द लिटिल मनी आई हैड इन माई पर्स वॉज नॉट इनफ फॉर अस. अब पता है कि क्वांटिटी कम है, बट हम लिटिल का, द लिटिल का क्या मतलब है, होल क्वांटिटी. जब आप क्या कर रहे हो, एक साथ ले रहे हो, दैट द लिटिल मनी, कि सारे जितने भी मेरे पास मनी हैं, ठीक है, वो हमारे लिए इनफ नहीं है. ठीक है, तो द लिटिल क्या शो करता है, होल क्वांटिटी को. क्लियर. लिटिल शो करता है बहुत ही कम क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नन. ठीक है, अ लिटिल शोज एटलीस्ट सम क्वांटिटी एंड द लिटिल शोज होल क्वांटिटी. वेदर मतलब कि लेस ही होगी ये भी क्वांटिटी, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, होल क्वांटिटी को इंक्लूड करेंगे द लिटिल में. सेम एज द फ्यू, जैसे हम द फ्यू में भी होल नंबर लेते हैं, और इसी तरह द लिटिल में होल क्वांटिटी को मेजर आउट करते हैं या फिर शो करते हैं. क्लियर. ओके. अब एक बार दोबारा से इसका जो डिफरेंस है क्लियर कर लेते हैं. वैसे तो ये सेम ही है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू किया था, वैसे ही सेम है, बट डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी, हम यहाँ क्वांटिटी मेजर करते हैं, फ्यू के केस में हम नंबर को शो करते हैं. ओके. सो लिटिल shows not much quantity और at least या फिर कहें almost none quantity. Okay. A little shows at least some quantity. The little shows whole quantity. ठीक है. नेक्स्ट इज, अच्छा अभी हमने क्या डिस्कस किए, वन बाय वन जो आपके बुक में भी दिए हुए थे क्वांटिफायर्स, उनको डिस्कस किया है. अब आपकी बुक से कुछ एक्स्ट्रा जो क्वांटिफायर्स हैं जो यूज में आते हैं, उनको हम विद एग्जांपल्स क्लियर करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल इज शी एडवाइज्ड मी टू ड्रिंक मोर मिल्क. मोर, आपको पता है कि ये क्या है, मैनी का क्या होता है, डिग्री होती है ना ये, या फिर कह सकते हैं मोर. पहले एक बार इसको समझेंगे. शी एडवाइज विद द मीनिंग. ठीक है, शी एडवाइज मी टू ड्रिंक मोर मिल्क. मोर मीन्स ज्यादा. ठीक है, जब आपको ज्यादा क्वांटिटी शो करनी है, आप क्या यूज कर सकते हो, मोर यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज ही हैज मोर मनी देन आई हैव. अब मोर का यूज एक और केस में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या है, कंपैरिजन में. ठीक है, he has more money than I have. then वर्ड यूज हुआ, इट मीन्स यहाँ कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, जब आप कंपैरिजन को शो करना है तब आप क्या लगाओगे, मोर यूज करोगे. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, मोर. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज लेस मनी देन आई हैव. अब जहां मोर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी को शो करता है, वहीं लेस
कम क्वांटिटी को शो करता है इन द केस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सेम एग्जांपल्स लिए हैं। मोर डिनोट्स लार्ज क्वांटिटी या फिर ठीक है, एंड लेस यूज फॉर मतलब कि बहुत ही कम क्वांटिटी, या फिर सम भी नहीं कहेंगे, लेस क्वांटिटी का अपने आप में मीनिंग क्या है कि क्वांटिटी कम होना। यहाँ हम किस में यूज करें, कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट पीपल विल टेल यू एनीथिंग यू वांट टू नो। मोस्ट मतलब लार्ज नंबर, राइट। तो मोस्ट क्या है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। मोस्ट पीपल विल टेल यू एनीथिंग यू वांट टू नो। मोस्ट हमें पता है लार्ज क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट इज आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अ लॉट ऑफ लार्ज क्वांटिटी को शो करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ, या फिर इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, लोट्स ऑफ, ठीक है। लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, ये दोनों ही वर्ड्स काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं। क्लियर। आई नीड मच मनी, आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, ये क्या है, क्वांटिटीज के बेस पर हमने अलग अलग टाइप से क्या किया हुआ है, इनका मीनिंग लिया हुआ है, ठीक है। अ लॉट ऑफ ऑल्सो डिनोट्स फॉर लार्ज क्वांटिटी। क्लियर। ओके स्टूडेंट, सो हमने इस क्लास में अंडरस्टैंड किया क्वांटिफायर्स को, जिसका हम मीनिंग एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। क्वांटिफायर्स द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, ओके, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ नाउन्स। कई बार क्वांटिफायर्स क्वांटिटी शो करते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो नंबर शो करते हैं, जिसका हमने वन बाय वन विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किया है कि कौन से क्वांटिफायर्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, नंबर को या फिर क्वांटिटी को, या कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो दोनों को दोनों टाइम में यूज हो जाते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के केस में भी और अनकाउंटेबल नाउन के केस में भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप this part is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.